हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निर्मेय 24 क्लास 10th की प्रावधिक कला है। प्रश्न क्या है, निर्मेय 23 तक हम लोग हल कर चुके हैं। प्रश्न है, एक दिए हुए वृत्त फ के परिगत समपंचभुज की रचना कीजिए। मतलब देखो एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है, कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वृत्त, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग 3 सेंटीमीटर वृत्त फ के परिगत समपंचभुज की रचना कीजिए, ठीक। तो देखो कैसे हल होगा ये सवाल। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम लोग क्या खींचेंगे, वृत्त खींचेंगे। तो हम लोग एक लाइन खींच ले रहे हैं जो 3 सेंटीमीटर का होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक केंद्र मानेंगे। मान लो ये केंद्र है, ठीक है, क्योंकि केंद्र पता होगा तभी तो वृत्त खींचेंगे वहाँ से। ये है केंद्र वृत्त का। गोला प्रकार में 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरो, ठीक। ये है 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या और इस केंद्र से एक वृत्त बना दो। अब देखो प्रश्न में बोला गया समपंचभुज की रचना करनी है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना, अगर समपंचभुज बनाना है मतलब जितनी भुजा होनी चाहिए, जैसे मतलब पंचभुज में 5 भुजा होगा, ठीक है, और त्रिभुज में 3 भुजा होगा, चतुर्भुज में 4 भुजा होगा। जितनी भी भुजा बनाना होगा 3, अगर जैसे पंचभुज बनाना है तो 360 बटे कितना करोगे, 5 करोगे, ठीक है। अगर त्रिभुज बनाना है तो 360 बटे 3 करोगे। चतुर्भुज बनाना है 360 बटे 4 करोगे। खठभुज बनाना है मतलब जिसमें 6 भुजा होगा तो 360 बटे 6 करोगे, ठीक है। 6 होगा। याद रखना जितनी भुजा होगा उतने से भाग दोगे। तो हमें पंचभुज बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 360 पंचभुज में 5 भुजा होता है, भाग दे दो, 5 सते 35, ठीक, और 5 दूनी 10, 72 अंश आया। इसका मतलब समझते हो। और एक चीज़ और ध्यान देना, अब एक ये तो कोण निकाल लिए हम लोग, ठीक है, हम सब लोग ये क्या निकाल लिए, कोण निकाल लिए, ठीक। अब देखो इसमें 5 भुजा है तो हम लोग 5 त्रिज्या खींचेंगे। अब त्रिज्या मतलब केंद्र से परिध तक की दूरी, ठीक है। लेकिन कितने अंश के कोण पे 5 त्रिज्या होनी चाहिए, 72 अंश पे, जो यहाँ पे आया रहेगा। तो देखो हम क्या कहना चाहते हैं, पहले इसको मिला दो। क्या करो, इस केंद्र का नाम अगर हम लोग फ रख दें, क्या रख दें, फ। इस केंद्र का नाम क्या रख दो, फ रख दो। अब इस फ पे हमें त्रिज्या खींचना है, 5 त्रिज्या खींचना है, ठीक है। तो हम लोग पहली त्रिज्या खींचने चल रहे हैं, ध्यान से देखना एकदम। हम लोग इस फ से 5 त्रिज्या खींचेंगे। एक त्रिज्या ये हो गया। अब अगला त्रिज्या खींचते वक्त एक बात ध्यान देंगे कि कोण कितना होना चाहिए, 72 अंश। कितना कोण होना चाहिए, 72 अंश, क्योंकि यहाँ पे 72 अंश आया, ठीक है। देखो जितना आएगा, जितनी भुजा से भाग दोगे जितना आएगा उतना अंश का कोण बनाना चाहिए। एक तो कोई भी नाप के खींच सकते हो, ठीक है, त्रिज्या खींच दो, लेकिन अगला हमें चाहिए 72 अंश का, 5 त्रिज्या के बीच का। तो आओ बनाते हैं इसको। तो 72 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है। देखो 72 अंश का मतलब हुए, यहाँ से स्टार्ट करोगे 0। देखो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। और 70 के बाद 2 पॉइंट गिन लो, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा, 72 अंश का। तो ध्यान से देखना एकदम, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है। तुम लोगों को पॉइंट रखना है, रखते हैं पॉइंट भैया। ये रहा, नहीं दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे हम लोग पॉइंट यहाँ पे रखे हैं, थोड़ा इसको बढ़ा दें, ठीक। ये यही 72 अंश का कोण है। इसको मिलाते हुए क्या करोगे, आगे बढ़ा दो, पटरी फा पे रखोगे। 1 मिनट रुक, देखो ऐसे पटरी रखना फा पे, और इससे क्या करोगे, एक ऐसे लाइन खींच दोगे, ठीक है। ऐसे लाइन खींचना पड़ेगा फा से, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं खींचने वाले हैं, आप लोग ऐसे ही खींचोगे। हम लोग डायरेक्ट खींचते हैं, देखो कैसे। इस हम लोग फा को इस फा से मिला दो, ठीक। कितना अंश का कोण है, 72 अंश का। और फिर से याद रखना हमें 5 त्रिज्या खींचना है, ठीक है। ये 1 हो गया, इसका नाम रखना चाहते हो तो रख दो,
इसका नाम चा रख दे रहे हैं, ठीक। और जो यहाँ कट किया है इसका नाम छा रखेंगे, ठीक। अब इस पर भी कितना अंश का कोण बनाओगे, 72 अंश का। इस पर भी कितना अंश का, 72, ठीक। चादे की सहायता से बनाना है, आसान ही है। तो चलो भाई बनाते हैं 72 अंश का। फा पे रखो और इसको एडजस्ट करो भैया। कोण बनाना आता ही होगा, हाई स्कूल तक पहुंच गए हो। फिर से देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 70 दो ना, यहाँ 2 पॉइंट होगा तो उसी 2 पॉइंट पे पॉइंट रखना पड़ेगा हम लोगों को। तो भैया 70 2 ये हो गया 72, ठीक। एक आध पॉइंट इधर उधर चलेगा लेकिन चलना नहीं चाहिए, ठीक। इस बात को ध्यान देना। तो अब इस फा को इससे मिला दो फिर से। तो इस फा को क्या करोगे भैया, सॉरी, इस फा को इससे मिला दो। ये देखो 3 त्रिज्या हो गया, इसका नाम भी रख दो जा, नाम रखेंगे। क्या नाम रखेंगे, जा। देखो अगर त्रिभुज रहता तो ऐसे 3 त्रिज्या खींच के मिला देते, ठीक। लेकिन ये पंचभुज बनाना है तो 5 त्रिज्या खींचोगे, ठीक। अब फिर इस पर भी क्या करोगे, 72 अंश का कोण बनाओगे, ठीक। अब इसी प्रकार 5 खींच रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझ जाना, ठीक। फिर से कितना, 72। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 70 के बाद ये पॉइंट देख रहे हो ना, 71 और ये 72। तो ये रहा 72, ठीक। तो ये रहा। अब इसको क्या करोगे, मिला दोगे फा से। तो भैया ये रहा, ये भी कितने अंश का कोण है, 72। प्रत्येक 72 अंश का कोण होना चाहिए। तो इसका भी नाम रख दो। इसका नाम हम लोग रख दे रहे हैं झा। क्या नाम रख दे रहे हैं, झा, ठीक। जो यहाँ कट किया है इसका नाम। अब फिर से कितना, अब इस पर भी कितना अंश का कोण बनाओगे, 72 अंश का। चलो भाई बनाते हैं सब 72, 5, ठीक। अगर 6 होता तो 6, 7 होता तो 7। क्या भुजा, पंचभुज बोला है तो 5, 360 में 5 से भाग देकर। चलो देखते हैं। फिर इधर से देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 70 और 70 के बाद एक पॉइंट ये रहा 71, एक पॉइंट ये रहा 72। तो हम लोगों को 72 चाहिए, ठीक। तो पॉइंट रख दो यहाँ पे, जहाँ पे 72 होगा। तो ये रहा, इसी को क्या करना है, मिला देना है। तो कुल मिला के त्रिज्या ना यहीं तक माना जाएगा, वो तो कोण वहाँ तक ज़्यादा ही उतना बड़ा है, जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बना दिए। चलो भैया अब इसको भी मिला दो। तो ये रहा, ठीक। इसका नाम हम लोग रख दे रहे हैं टा, रख दो। क्या नाम रख दो, टा भैया। अब देखो जो 5 पॉइंट मिला, चा, छा, जा, झा और टा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है। अब इन्हीं सब बिंदुओं पे स्पर्श रेखा खींच दो। स्पर्श रेखा का मतलब प्रत्येक बिंदु पे 90 अंश का क्या बना दोगे, कोण बना दोगे। हम लोग एक कोण बनाएंगे, वैसे आप सब बनाना, ठीक है, बाकी वैसे खींचेंगे। कैसे, जैसे मान लो हम लोग चा पे स्पर्श वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचने का मतलब होता है जो त्रिज्या खींची हो ना उस पे 90 अंश का क्या बना दो, कोण बना दो। तो चलो गोला प्रकार से भी बना सकते हो और चादे की सहायता से, ठीक है। जितना ज़रूरत हो बना लेना भाई। हम लोग चादा से बना रहे हैं, एक बनाएंगे, ठीक है, बाकी वैसे खींचेंगे। एक बनाएंगे, बाकी वैसे खींचेंगे। इस पॉइंट चा पे बनाना है 90, ये रहा, ठीक। ये रहा पॉइंट 90 अंश का कोण। स्पर्श रेखा खींचना है, ध्यान देना इस बात को। इसको हम लोग मिला देंगे, ठीक है। एक बात और याद रखना, अगर आप लोग पटरी से बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। जो यहाँ पे अगर दिखाएं आपको, पटरी रखोगे यहाँ चा पे, ठीक, ठीक है। दोनों साइड आपको इसे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है।
अब एक बता दिए हैं आप लोग समझ जाना। सेम काम यहाँ पे छापे करोगे, सेम काम कहाँ पे करोगे, छापे, ठीक है। पटरी से कितना 90 अंश का कोण बनाओगे, तो ये रहा पॉइंट 90 अंश का, ठीक है। अब इस 6 को मिलाते हुए आगे बढ़ा दो भैया इस पॉइंट को, ठीक है। पीछे भी बढ़ाओगे, ठीक, 90 अंश का कोण बना, ठीक है। देखो जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक। अब सेम काम कहाँ पे करोगे, ज्या पे करोगे। कैसे, 90 अंश का कोण बनाओगे, ठीक। देख लो हम लोग डायरेक्ट खींच रहे हैं, अब टाइम ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। इस पर भी कितना 90 अंश का कोण बनाओगे, जैसे ये रहा। इस पे भी क्या करो, इस पर से रेखा खींचो, तो ये रहा। कहाँ तक आगे बढ़ाओगे, जहाँ तक हमें ज़रूरत पड़ेगा, जैसे यहीं तक मिटाना है, ठीक है, यहीं तक बढ़ाना है। इसको जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना इसको मिटा देना, ठीक है, जो यहाँ कट कर रहा है ध्यान देना इसको। अब सेम काम इस बिंदु झा पे करोगे, नब्बे अंश का कोण बनाओ, ठीक। अब क्या करोगे, इसको मिला दो, ये रहा। आगे तक बढ़ाना ताकि ये रेखा कहीं कट करे, ठीक। तो ये रहा। अब इस पे भी क्या करोगे, 90 अंश का कोण बनाओगे इस पॉइंट पे, टापे, ठीक है। ये रहा 90 अंश, इसको भी क्या करो, मिला दो। तो भाई ये रहा पंचभुज, देख सकते हो। इसका नामकरण कर दे अगर हम लोग, या थोड़ा इसको और मिटा देना, मिटाने पे सही होगा, तो हम लोग इसको मिटाने चल रहे हैं, ध्यान से देखना। तो ये ठीक। अब हम लोग सेम काम यहाँ पे करेंगे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। आप लोग आराम से इतना खींचना पहले से, इसको भी हटा दें, तो ये रहा। इसको भी, इसको भी, और इसको भी, ठीक, इसको भी। तो देख सकते हो भाई, इसका नाम हम लोग रख दे रहे हैं, कुछ नामकरण कर दो। जैसे इसका नाम क रख दो, इसका नाम ख रख दो, इसका नाम ग रख दो, इसका नाम घ रख दो, ठीक। और इसका नाम भैया टा तक आए हो, ठा रख दो। तो यही क्या हो गया, अभीष्ट पंचभुज, ठीक। और ये हम लोग जो यहाँ पे कोण बनाए, कितने कितने अंश का है, 72 अंश का, 72 अंश का। सब प्रत्येक कोण कितना है, 72 अंश का। ये भी कितना है, सॉरी 72 अंश का। ये भी कोण कितना है, 72। तो फ्रेंड जैसे अगर मान लो खटभुज होता तो क्या करते, सिंपल था, 360/6, 6 भुजा होगा। सप्तभुज होगा तो 7 भुजा होगा। मतलब वृत्त के अंतर्गत अगर हमें परिगत कोई भी आकृति खींचना हो तो उतने से भाग दे देना आराम से, ठीक। भाई वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग विकर्ण अपनी पढ़ेंगे, ठीक है, घबराओ मत, ज़्यादा नहीं, 7-8 निर्णय और बची है। उसको पढ़ने के बाद साधारण मपनी, विकर्ण मपनी बचा ही है, ठीक है। उसका टेंशन ना लो, सब हो जाएगा कंप्लीट।
10-15 दिन में ख़त्म कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।